हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील बिश्नोई, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। देन आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्सिटीज़ को लेके है कि भाई मेरे पे काफ़ी मैसेजेस आए अभी। मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एजुकेशन लोन को लेके। देन उस पर कमेंट आए थे अच्छे खासे और मैसेजेस आ रहे बहुत सारे बच्चों के कि भाई मेरे को भैया इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका बजट कितना है एंड यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसा है अभी रशिया में कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होके क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वो मतलब एवरेज या मीडियम बजट में है एंड वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होने के रीज़न से या फिर वहाँ का बजट अच्छा होने के रीज़न से ना काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी लगभग फुल हो चुकी है। लाइक मैं अपनी समारा की बात कर रहा तो समारा में लगभग अभी एडमिशन फुल हो चुके हैं। और हाँ, पहली बात जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे सीटें हैं जो लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो उनके चक्कर में ना सीटें जो है वो लिमिटेड है कि भाई ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एडमिशन्स होते हैं। हाँ, हालांकि होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला कि भाई आप उनमें जाओ और वहाँ जाके अपनी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी देखो, मैं ना आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा आज जहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन है, स्टार्टिंग है, ठीक है। देन एडमिशन अभी स्टार्ट वगैरह है, प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं आप, वहाँ पे सीट्स भी है और आपके बजट में है। देखो 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे फ़िलहाल से। जो है वो हाई बजट की है, लाइक 40 लाख से भी प्लस की होगी। एंड कोई है जो लो बजट की है, वो 30, 32, 33, 35 तक जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो 25 से लेकर 30 के मिड की है, ठीक है। देखो 25 से अगर सस्ती देख रहे हो तो मैं भी मिल तो जाएगी यहाँ पे 20 लाख के आसपास की। भाई मान लो कि एक सेमेस्टर की फ़ीस है जो 1 लाख रुपए है, 2 सेमेस्टर की 2 लाख रुपए के आसपास है, तो पूरे 6 ईयर की फ़ीस है यूनिवर्सिटी फ़ीस ओनली, जो 13-14 लाख में निपट जाएगी। फिर 10 लाख ऐड करके, मतलब फिर भी मान के चलो तो 25 लाख ना मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम की यूनिवर्सिटी आपको रशिया में मुश्किल से ही मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी। वहाँ पे देखो ना तो पढ़ाई का कुछ लेवल है एंड ना ही क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह वगैरह होगा। तो मैं देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बताता जहाँ पे अभी भी एडमिशन्स है। लाइक आप एक हिसाब से देखें तो 25 लाख के अंदर अंदर ना 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है आप पे जो अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह भी बढ़िया है उनका और सब कुछ ठीक ठाक सा है। आप ले सकते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे स्टूडेंट्स है, अपने इंडियन स्टूडेंट्स भी है जहाँ पढ़ भी रहे हैं वो। देखो पहली यूनिवर्सिटी है एक उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ज़्यादा सीटें आई थिंक इसमें भी नहीं बची है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुके हैं बच्चों के। कुछ अभी ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस बार क्या हुआ कि नीट में जो जनरल की क्या बोलते क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कुछ ज़्यादा हो गए थे। मतलब सोचते हैं कि भाई 150 के आसपास आसपास होंगे, लेकिन इस बार 164 चले गए थे। तो पहली बात तो उनकी वजह से कुछ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था क्वालिफाई नीट में। देन उनकी जगह रिप्लेस हो रहे कि भाई वो अपने एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, उनकी जगह नए एडमिशन्स हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 5-10 स्टूडेंट होंगे जिनकी एडमिशन कैंसिल हो गया, उनकी जगह आपके नए एडमिशन्स आ जाएंगे। देखो मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता। एक है अपने उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो 3 यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पे उराल के अलावा ना सीट्स है अभी वहाँ पे भी। एंड आपके बजट में है 25 लाख के आसपास की यूनिवर्सिटी है ये। आपका 25 लाख में मतलब 1-2 लाख ऊपर नीचे होंगे। मैं एकदम मतलब आसपास का है ना क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना पैसा लगभग लग सकता। भाई मान के चलो उनकी फ़ीस ना 15 से लेकर 17 के मिड में, 15 लाख से लेकर 17 लाख के मिड में। एंड 10 लाख मैं जो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूँ, जिसमें आपका खाना पीना होगा और आपका इंडिया आने जाने का होगा 6 साल का। मैं वो भी 6 साल का 3 साल का, मतलब 1 साल छोड़ के 1 साल जाना, 1 साल छोड़ के 1 साल जाना, वैसे वैसे करके। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्मल बजट की है, एवरेज लो बजट की है। मतलब इन बजट में आप अगर जाना चाहते हो यूनिवर्सिटीज़ में तो आप जा सकते हैं। 30 लाख की यूनिवर्सिटीज़ लगभग कि आपका बजट 30-31 या फिर इसके आसपास घूमेगा। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता कुछ, जैसे कि एक तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो मतलब कि 19 लाख के आसपास फ़ीस रहेगी, 18-19 के आसपास फ़ीस है उसकी। एंड 10 लाख वही है कि आप एक्स्ट्रा काउंट करो, आपका खाना पीने का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का मिला मिलू के जो है आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और है पेट्रोजावोड्स्क करके यूनिवर्सिटी है, जो भी वही है आपके उसी बजट में है, लगभग 30 लाख के आसपास बजट है उसका। एंड उसमें भी
ठीक है, मैटर अच्छा पढ़ाई वगैरह है एंड स्टूडेंट्स जाते हैं, अपने इंडियन स्टूडेंट्स भी है वहाँ पे। थर्ड यूनिवर्सिटी है जो क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका भी बजट इतना ही है 30 लाख के आसपास। उसमें भी आपका हॉस्टल, खाना पीना एंड यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सारा इंक्लूड करके 30 लाख तक का उसका बजट जाएगा। अभी मैं कुछ बताता जो हाई लेवल की है, मतलब कि उनका बजट लगभग 40 लाख के आसपास जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उनका 40 लाख के आसपास जाएगा, तो मैं उनका भी बता देता कि इफ़ अगर आप उस पर जाना चाहो तो आप जा सकते हो। देखिए जैसे एक ओनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सबको ही पता है, हाई लेवल बजट की यूनिवर्सिटी है। इफ़ 40 लाख से अबव ही जाएगा उसका। हाँ, अगर वन टाइम पे करते हो तो वो 40 के अंडर ही हो जाएगा, लेकिन आप पे डिपेंड है वो। एंड दूसरी यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका भी बजट इतना ही है, 40 लाख के करीब करीब है इसका बजट। एंड औरंगाबाद के अलावा एक और है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी वही है फीस स्ट्रक्चर, नॉर्दर्न के जितना ही है ऑलमोस्ट। एंड तीसरी है जो है पेरी जवोल्स्की करके एक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर करके एक यूनिवर्सिटी है, वो उसका भी बजट है जो हाई बजट के में अकाउंट होगा आपका, लगभग औरंगाबाद के आसपास का ही है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन है, ठीक है। एंड वही क्राइटेरिया आपका सेम ही है, नीट क्वालिफाइंग मार्क चाहिए होगा। अगर नीट क्वालिफाइंग मार्क है तो आप एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ है लाइक कज़ान स्टेट होगी, कुबान स्टेट होगी, यही है मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो। लेकिन पहली बात है जो आपके बजट पे डिपेंड है चीज़ें, आपका बजट कितना है उस हिसाब से ना आप एडमिशन लो, ठीक है। आपका अगर बजट ढंग का है तो आप उधर जाओ, बट हाँ कोई डिफरेंस नहीं है खास, अपना वही है कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। देखो अगर आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होगा, हर चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। एंड वही है कि आप कम बजट में जा रहे हो तो, लेकिन देखो इतना कोई इश्यू नहीं है, एमबीबीएस सबकी होगी, डिग्री सबको मिलेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे डिपेंड है, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो। तो वही है कि आप प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करा दो अगर इफ़ आप जाने का प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि देखो ऐसा सीन है कि सितंबर के स्टार्टिंग में ना आपका जो बैचेज है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि क्लासेस वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ यही सीन है, सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। देन आप प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कराओ, अगर करवा रहे हैं देन आपको पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, आपका वीज़ा भी लगवाना पड़ेगा, आपको काफ़ी प्रोसेस है जो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। देन आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें, अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करें, इनके थ्रू एडमिशन लें। हाँ, अगर एडमिशन स्टूडेंट के थ्रू ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ हाँ दिक्कत हो सकती है कल को, अगर आप मान लो भाई कोई स्टूडेंट आपका एडमिशन करवा रहा है, ठीक है, देन माइनस पॉइंट वही है कि कल आपको इफ़ आपको यूनिवर्सिटी की साइड से कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, आप कुछ रीज़न से आप फंस जाओ, आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपका काम है जो आपका एडमिशन कराया ना वो तो आपका निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट की इतनी जान पहचान नहीं होती कि भाई वो आपकी डीन से बात करा के आपका मैटर सोल्व कराए। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि कोई कंसल्टेंसी जो ट्रस्टेबल है उससे आप एडमिशन लें, देन उसके बाद उनसे एडमिशन करवाएंगे। और उनका ये भी पूछो कि आप भाई 6 साल तक हमारी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो गारंटी वगैरह ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कल को आज मान लो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। देन ये चीज़ें आप देखो एंड कम पैसों में हो, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, सारा काम देख के करो ताकि 6 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस यही बात है भाई। बाकी अगर लेना चाह रहे हो तो एडमिशन वगैरह लो। कुछ और डिटेल्स चाहिए यूनिवर्सिटी की फ़ीस से रिलेटेड कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की एक्चुअल में फ़ीस कितनी, क्योंकि मैंने ये रफली बताया है आपको कि इतना इतना बजट है इसका। इफ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए कि भाई मेरे को फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए इस यूनिवर्सिटी का कि एक्चुअल में फ़ीस कितनी है, वो कंसल्टेंसी वाला उतनी ले रहा है, वो उतनी ले रहा है, तो मेरे को मैसेज मारना, बिंदास मैसेज मारना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि फ़ीस वगैरह कितनी है कौन सी यूनिवर्सिटी की। बस यही था आज का टॉपिक। राम राम। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर बोलना मेरे को। थैंक यू।